Hello everyone, welcome to the Manulo classes in the session of daily news analysis. Today is 3rd of January 2025 and we are going to discuss the current affairs of the day. I am Naresh Sharma and let's start with the revision questions. आज के सेशन में बिकॉज प्रीवियस डे जो सेशन था काफी एनालिटिकल था तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस उसमें से बहुत ज्यादा फ्रेम नहीं हो पाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और प्लस आज के सेशन में जो हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे द हिंदू का एक आर्टिकल है और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है। फर्स्ट है हमारा विच कंट्री हैज हाल्ट द ट्रांजिट ऑफ रशियन गैस टू यूरोप। तो यूरोप के लिए जो गैस का ट्रांजिशन है वो किस कंट्री ने रोक दिया है। आप सबको पता है कि वो यूक्रेन ने रोक दिया है, इसमें ऑप्शन में वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। व्हाट डिड यूक्रेन्स एनर्जी मिनिस्टर हरमन हेलोस्टेंको से अबाउट रशियाज फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेस। क्या कहेंगे वो? सिंपल यही बात कहेंगे कि रशिया इज लूजिंग मार्केट्स एंड विल इनकर फाइनेंशियल लॉसेस। बिकॉज रशिया और यूक्रेन का अपना एक वॉर काफी टाइम से चल रहा है, तो वो रशिया को जो है उसकी इनकम या रशिया की जो इकोनॉमी है उसके लिए जो जहाँ कहीं से भी इनकम की सोर्सेस हैं उसको तो बंद करने की कोशिश करेंगे ही। What was the main reason for the halt in the gas flow according to Gazprom statement? तो अभी जो गैस की सप्लाई को हाल्ट किया है उसका बेसिक रीजन यह है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट था वो अब उसकी जो डेडलाइन थी वो फिनिश हो गई। दैट्स वाई इन्होंने इस एग्रीमेंट को बंद कर दिया, सप्लाई को बंद कर दिया। सो दैट वाज द रीजन। अब हम चलते हैं आज के इस करंट अफेयर के एक इशू पर। मैं सबसे पहले आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आप सब देख रहे होंगे कि दिल्ली में स्पेशली अभी इलेक्शन होने वाले हैं एज अ यूनियन टेरिटरी में, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और ये फरवरी के आसपास में इलेक्शन होंगे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इस ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रल रोल होती है वो प्रिपेयर होती है, उसमें अपडेट्स होते हैं, कुछ डिलीशन होते हैं, कुछ नए नेम्स जो है ऐड किए जाते हैं वोटर, और लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनते हैं तो किसी के डिलीट हो जाते हैं। इस पर जो भी पार्टीज यहाँ पर कंटेस्टेंट हैं वो सब किसी ना किसी पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कभी जो है बोल रही है कि यार जो दिल्ली में बीजेपी है वो वोटर्स के नेम हैं वो लिस्ट में से निकलवा रही है। क्यों? क्योंकि वो वोटर हमको वोट देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है या उनकी तरफ से अब कहना है कि बिकॉज आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसा रही है और रोहिंग्या सपोर्टर है या वोटर है आम आदमी पार्टी का, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, और उस वजह से वो जो आम आदमी पार्टी है पैसा वैसा बांटने के एलिगेशंस वगैरह सब एक दूसरे पर इस तरह से लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस है, उसने भी वोटर जो है ऐसे ही कुछ एलिगेशंस इधर उधर लगाए थे, अदर पार्टीज ने भी लगाए थे। और ये एलिगेशंस, ये वाला इशू न्यू इशू नहीं है। जब भी जहां कहीं पर इलेक्शंस होते हैं इंडिया में वहां पर ये इशू उठ करके आता है। अब हुआ क्या है कि इस सारे इशू पर कि भाई कैसे, एक बात ये होती है कि एक वोटर कई बार डिफरेंट स्टेट में या जो है डिफरेंट सिटीज ऑफ द सेम स्टेट में रजिस्टर्ड होता है एज ए वोटर, तो इट मीन्स डुप्लीकेसी होती है कि एक ही पर्सन मल्टीपल वोट दे सकता है फिर इसका मतलब, जबकि इंडिया में तो कॉन्सेप्ट है वन पर्सन वन वोट। इस सब को लेकर के एक इंटरव्यू हुआ है और द हिंदू की टीम ने इस इंटरव्यू को किया। अब इसमें एक तो पर्सन है जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हैं और एक पर्सन है जो UAIDI का मीन्स जो आधार कार्ड के लिए जो अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन रहे हैं। दोनों का इंटरव्यू लिया है, उन दोनों ने आपस में डिस्कशन किया है, दोनों ही पर्सन ने, और वही इंटरव्यू उन्हीं का जो कन्वर्सेशन है उनसे जो क्वेश्चंस किए गए और उन क्वेश्चंस के जो आंसर दिए फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने और फॉर्मर जो चीफ रहे हैं आधार कार्ड की अथॉरिटी के UIDI के, उन्होंने भी इस पर अपने आंसर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो उनको हम उसी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। मैंने उस पूरे सिस्टम को, पूरी उनकी बातचीत को सिंप्लीफाई किया है दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सबसे पहले ये जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये एलिगेशंस एक दूसरी पार्टी पर लग रहे हैं, तो ये तो बताने की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, दोनों ही एक दूसरे पर क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन बाद में ये निकल करके आता है कि वोटर आईडीज बी लिंक्ड should voter IDs be linked to Aadhaar to ensure transparency and put all these political claims and counter claims to rest? तो क्या हम आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर दें और जितने भी एलिगेशंस वगैरह हैं ये सब एकदम बंद हो जाएंगे, हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी रिगार्डिंग वोटर आईडी कार्ड और मल्टीपल वोट और सिंगल पर्सन या पर्सन का वोटर लिस्ट से नाम निकलना या उसका ऐड होना या फेक वोटर होना, क्या ये इस इस मेथड से कि हम उसके आधार कार्ड को वोटर कार्ड को दोनों को आपस में लिंक कर दें तो क्या इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इसी सब पर ये डिस्कशन है। तो पहला क्वेश्चन उनका ये है और इस सब को डिस्कस दोनों ने किया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें से जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि इफ वी लिंक आधार विद वोटर आईडी वुड दैट हेल्प एंश्योर दैट ओनली वन वोटर आईडी इज इश्यूड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि अगर हम आधार से इसको लिंक कर दें तो एक वोटर को एक ही वोटर आईडी कार्ड मिलेगा ऑल ओवर इंडिया, वो कहीं भी जाकर के शिफ्ट कर जाए उस कंडीशन में। यहाँ पर आंसर दिया है एस वाई कुरैशी, ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इनका ये कहना है कि यस, अगर हम बात करें कि जब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने के प्रयास एफर्ट्स स्टार्ट हुए थे तो इंटेंशन तो यही था कि हम इसको जो है लिंक कर देंगे तो एक ही पर्सन के पास में मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड नहीं होंगे, तो इससे उसकी जो फ्रॉड होता है, जो डुप्लीकेसी होती है, वो रुक जाएगी। इसी विषय पर जो नंदन नीलेकणी है, ये भी आधार कार्ड की अथॉरिटी के चेयरपर्सन रहे। इनकी और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके साथ में मीटिंग हुई थी, तब इनका डिस्कशन आगे बढ़ा था। ये कह रहे हैं कि जब हम आधार कार्ड और हम जब मींस वोटर आईडी कार्ड की डुप्लीकेसी को रोकने का काम कर रहे थे तो उस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बता रहे हैं कि उस समय पर इलेक्शन कमीशन ने लोगों के बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया था। गोवा से उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। लेकिन जब इनको पता चला कि आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है ना, वो भी बायोमेट्रिक्स कलेक्ट कर रही है, तो इन्होंने इस काम को रोक दिया और आपस में डिस्कस कर लिया कि जब भाई आधार कार्ड की अथॉरिटी अगर ये बायोमेट्रिक्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही है तो हमें क्या जरूरत, हम दोनों को बाद में मर्ज कर देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने वहां पर बायोमेट्रिक्स वाला जो काम था वोटर आईडी वाला, वो उस समय पर रोक दिया। यहाँ पर जो आर.एस. शर्मा है, ये क्या कह रहे हैं, ये यूआईडीआई के चीफ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आई आंसर यू क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन कि आधार डज टू थिंग्स। आधार से अगर हम इसको लिंक करते हैं तो क्या ऐसा है आधार में और क्या ऐसा है वोटर आईडी कार्ड में, क्या ऐसा हो जाएगा? तो ये कहते हैं देखो, आधार कार्ड में दो चीज मेन होती है। पहला क्या, फर्स्ट थिंग है कि इट असाइंस ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर, कि एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए इंडिया में एक आइडेंटिटी नंबर होता है, उसके अलावा वो उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। मींस वन पर्सन कैन नॉट होल्ड टू आधार कार्ड। तो इनका सिंपल, तो इट मींस एक पर्सन है उसकी एक ही आईडी होगी, दो नहीं होंगी, दो पहचान उसकी नहीं होगी। दूसरा ये कहते हैं इट प्रोवाइड्स रियल टाइम ऑनलाइन रियल टाइम ऑथेंटिकेशन, कि उसका आधार कार्ड का नंबर डालो या उसकी बायोमेट्रिक्स को आप एंटर करो, उसकी सारी डिटेल निकल करके आ जाएगी ऑनलाइन रियल टाइम में। हम उसको ये चेक कर सकते हैं कि भाई इस नाम का, इस आधार कार्ड की आइडेंटिटी वाला कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये दो चीज बता देगा। फिर कह रहा है कि एवरी डाटाबेस, एवरी सिस्टम does not need to have the kind of backend technology। बोला जब आधार कार्ड ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली तो अब पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, बोला सबको अलग से ये डेटा कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आपस में लिंक कर देंगे। तो ये भी बात हमको बड़ी ठीक से समझ में आ रही है। फिर ये कहते हैं सिमिलरली लिंकिंग आधार with voter ID will ensure that one person is able to have only one voter card। तो अगर हमने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से रिलेट कर दिया, उसको लिंक कर दिया, तो मींस जिस पर्सन के पास में आधार कार्ड का एक नंबर है वही नंबर आपका वोटर आईडी कार्ड के साथ में लिंक हो जाएगा। तो एक पर्सन के पास में
2 वोटर आईडी कार्ड नहीं होने चाहिए और ना होंगे उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वोटर आईडी कार्ड में आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड लगाओगे तो आधार कार्ड से तुरंत मैच हो जाएगा जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है कि अरे यार इस आधार कार्ड से तो उस गांव में पहले से वोट है, इसकी तो पहले से वहां पर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, इसके तो 6 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, तो सब वहां से एक्स्ट्रा डिलीट कर दिए जाएंगे, एक रह जाएगा। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि अब हमारा काम तो हो गया, ये कह रहे हैं कि भाई आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है उसका काम तो हो गया, अब ये काम किसका है? अब आगे का काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो चेक करे कि भैया एक आधार कार्ड से आपके पास में मल्टीपल बहुत ज्यादा वोटर आईडी कार्ड तो नहीं है। बोला हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर ये कहते हैं एज यू सेड आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजन सो विल द ईसीआई टैकल दिस। ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड तो भाई कोई भी बनवा लेता है, तो क्या फिर जिसके पास आधार कार्ड होगा क्या वो वोट कर पाएगा? तो ये कहते हैं कि देखो आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है कि आपके पास में आधार कार्ड है तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए। ये तो पहले ही गवर्नमेंट भी कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इस पे। तो अब इस पर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो फॉर्मर है, रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं भाई सबको पता है कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है, तो अगर किसी के पास में आधार कार्ड है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसका वोटर आईडी कार्ड बना देंगे। तो ये बड़ी क्लियर सी बात हो गई है ना। सो वोटर आईडी कार्ड अगर किसी के पास है, लेकिन उल्टी बात कर रहे हैं, अगर किसी के पास में वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो फिक्स हो गया कि भाई वो इंडिया का सिटीजन है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आधार कार्ड को अगर हम वोटर आईडी से लिंक कर देते हैं तो वी विल गेट टू नो दैट दे आर रजिस्टर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इस आधार कार्ड से तो कोई एक्स नाम का पर्सन मल्टीपल प्लेसेस पर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी इश्यूज? तो ये कहते हैं जो SYQ है ना, ये कह रहे हैं कि अब लोगों पर एलिगेशंस लग मींस गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगते हैं कि अगर हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर देंगे तो लोगों की प्राइवेसी, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसका वायलेशन होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और उसकी प्राइवेसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आधार कार्ड बनता है किसी का तो उसमें ये 5 डिटेल होती है। क्या? आपका नेम होता है, आपके पिता या पति का या स्पाउस का नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपकी एज होती है और आपके घर का कोई जो है नंबर वगैरह, बस ये चीज होती है, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो डिटेल होती हैं, जब आप किसी को आधार कार्ड की फोटो कॉपी देते हैं, किसी को शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। तो फिर जो अथॉरिटी है वो किसी की आईडी को या किसी की प्राइवेसी को कैसे वायलेट कर सकती है? अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हाँ, इसके साथ में एक चीज और होती है आधार कार्ड के साथ में कि लोगों का किसी का जो बायोमेट्रिक होता है वो भी होता है ना। तो उस पर ये अलग से आंसर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आधार डज नॉट कंटेन एनी सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। भाई किसी का नाम, फादर का नेम, एज वगैरह, ये तो सबकी पब्लिक डोमेन में मोस्टली रहती ही है। तो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड में किसी की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। हाँ, एक चीज होती है, वो होती है बायोमेट्रिक्स। हमारी जो आईज हैं उसका स्कैन या फिंगर हैं उनका स्कैन, है ना। तो बोला ये, तो इसके लिए ये कहते हैं कि ये तो डेटा किसी के साथ में शेयर किया ही नहीं जाता है, ये तो ऑफलाइन में रहता है। बस ये तो केवल उस समय चेक किया जाता है जब किसी का ऑथेंटिकेशन हो। जैसे आप कहीं कोई एग्जाम देने गए, आप गवर्नमेंट में कहीं जॉब करने गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आप वहां पे जा रहे हैं, तो आपके बायोमेट्रिक्स को भी चेक कर लिया जाएगा कि ये वही पर्सन है कि दूसरा नहीं है, और ये किसी के साथ में शेयर तो होता ही नहीं है। तो इसको भी, इस क्वेश्चन को भी इन्होंने एंड कर दिया। फिर इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भैया आधार कार्ड के साथ साथ वहां पर पर्सन की मोबाइल फोन और ईमेल आईडी होते हैं, उसका कैसे करोगे? तो यहाँ पर ये कहते हैं देखो कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आधार कार्ड में लिखे तो होते नहीं है, प्लस ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो मोबाइल नंबर दो और ना चाहो तो मत दो, तो ये भी ऑप्शनल है। तो ये कहते हैं कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस है वो हम किसी को शेयर तो कर ही नहीं सकते। फिर ये क्वेश्चन की कहते हैं कि भाई पहले बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किए, क्या क्वेश्चन किए
कि एक्टिविस्ट हैड अर्लियर फ्लैग द इश्यू ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो इस पर ये आरएस जो है आर एस शर्मा है, ये कहते हैं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आया, मैं इतने दिन उसका चीफ रहा हूँ यूआईडीआई का, तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि कैसे उनकी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इससे वायलेट हो जाएगा। ऐसा कुछ हमारी नजर में तो नहीं है, इससे कुछ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं जो एस वाई कुरैशी हैं, हाँ ये क्वेश्चन इनका काफी जेन्युइन है। वो ये कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, अगर किसी का पर्सनल मोबाइल नंबर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, कहीं से भी उसके पहुंच गया, तो पॉलिटिकल पार्टी तो उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करेगी, फोन करेगी, उस पर्सन को कांटेक्ट करेगी कि भाई तुम हमें वोट दो, अपना एडवर्टीजमेंट करेगी। या जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अगर उनके पास में ये डेटा चला गया मोबाइल नंबर और ईमेल का, तो वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए उसको यूज कर लेती हैं, तो फिर भी राइट टू प्राइवेसी हमारा भंग हो गया। तो ये कहते हैं कि इनका आंसर क्या है। इनका आंसर ये है कि देखो भाई, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है, इट डजंट गेट एम्बेडेड इन द वोटर आईडी कार्ड, कि अगर आधार कार्ड को हम वोटर कार्ड से लिंक करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली वोटर कार्ड को ट्रांसफर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो तो वहीं रहेगा, वो बस केवल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, और वो भी ऑप्शनल है। अगर कोई पर्सन चाहे तो आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाए, नहीं तो नहीं करवाए। ठीक है, फिर ये बात करते हैं किस पर, कि एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम 2015 में, और तभी 2018 तक इसके बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ये इश्यू क्या था इसमें इस प्रोग्राम में ये था कि जो मल्टीपल जगह पर रजिस्टर हो रखे हैं उसको सॉल्व करवाना, एक ही जगह पर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, फेक जो लोग हैं फ्रॉडस्टर्स हैं उनको उस लिस्ट से बाहर निकालना, ये प्रोग्राम इनका स्टार्ट हुआ था। तो ये कहते हैं कि जब ये प्रोग्राम चलाया गया था, जो इलेक्ट्रल प्योरिफिकेशन का प्रोग्राम, तब बहुत सारी प्रॉब्लम निकल करके आई थी। उसमें से एक प्रॉब्लम तो ये थी मिसिंग वोटर्स, कि लोग जो इलेक्ट्रल रोल्स में पहली रोल में उनका नेम था, नेक्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रल रोल आई तो नाम ही नहीं उस लिस्ट में उसका। तो ये प्रॉब्लम तो उनकी हमेशा से थी। तो ये कह रहे हैं कि दे हैव चोजन नॉट टू रजिस्टर इवन दो वी गो डोर टू डोर। अब ये कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसके कई सारे रीजन हैं, उसके लिए केवल कोई फ्रॉड या ये सब ही रिस्पॉन्सिबल नहीं। पहला रीजन कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन की टीम जगह जगह पर, गांव गांव, घर घर, शहर शहर, घर घर जाते हैं, बात करते हैं कि भैया अपने आप की वोटर कार्ड अपना बनवा लो, तो लोग बनवाते ही नहीं है। दूसरा कह रहे हैं देयर नेम कैन गेट डिलीटेड बाय कंप्यूटर एरर, कई बार कंप्यूटर की एरर होती है तब भी उनका नाम लिस्ट से हट जाता है। कई बार क्लेरिकल मिस्टेक होती है उसकी वजह से भी हट जाता है। कई बार मिसचीफ बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो ऑफिसर्स हैं वगैरह हैं वो जानबूझ करके भी लिस्ट में से नाम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, रीजन कोई भी हो लेकिन इलेक्ट्रल रोल से नाम गायब होना बड़ी बात नहीं है, वो पॉसिबल है और वो हो जाता है। तो इसका मतलब जो दिल्ली में जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि नाम हटवाए जा रहे हैं वोटर लिस्ट से या रोहिंग्याओं के नाम जुड़वाए जा रहे हैं, तो ये आसान है, ये हो रहा है और होता होगा। ठीक है, ये इनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्ट्रल रोल है, अगर पूरे हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्ट्रल रोल एक सॉफ्ट टारगेट है, वहां पर बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हो सकते हैं। फिर ये कहते हैं दैट इज व्हाई, इसके लिए जरूरी क्या है कि जो इलेक्ट्रल रोल है वो टाइम टू टाइम चेक होते रहे, ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। फिर ये कहते हैं कि भैया क्या हम आधार कार्ड से और अगर वोटर कार्ड को लिंक कर दें तो क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाना, उसमें ऐड करना, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो उसके आंसर में ये कहते हैं कि भाई मान लिया हमने कि किसी भी व्यक्ति का नाम ह्यूमन एरर से हट सकता है ना, ये चीज तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर एरर हो गई, क्लरिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, लेकिन डिसऑनेस्टी अगर है किसी ऑफिसर में, किसी जो है जो वर्क जो करने वाले जो क्लर्क वगैरह होते हैं, अगर वो पैसे लेकर के नाम हटाना स्टार्ट कर दे, तो डेलिबरेटली अगर बेईमानी के थ्रू अगर ये काम करें, भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेशन जो है करप्शन के थ्रू, तो क्या हम इसको रोक पाएंगे? तो यहाँ पर फिर बात आती है कि
केवल यही कारण नहीं है, कारण ये भी है कि कई बार जो नाम होते हैं वोटर लिस्ट से वो जानबूझ करके हटाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टॉप बॉस होते हैं वहां से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ऐसे ऐसे नेम को या इस लिस्ट में से इन नेम को सबको हटा दो, लिस्ट को डिलीट कर दो। तो अब जो ऑफिसर है, जब अगर ऊपर से ही उनको ऑर्डर आ रहे हैं तो वो हटा देंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अब इतने पूरे सारे डिस्कशन में हमारे पास आपने जो क्वेश्चन रखे वो हमने कहे, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम जो है यूआईडीआई के चेयरमैन हम रहे या इलेक्शन कमीशन के चीफ हम रहे, तो ये कह रहे हैं अल्टीमेटली हम तो रिटायर हो चुके हैं। जो क्वेश्चन तुम हमसे कर रहे हो वही क्वेश्चन अब उनसे करो जो करंटली उन पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, जो टॉप पोजीशंस पर इस समय हैं। तो हमारी तो एक लिमिट है, क्योंकि हम तो रिटायर्ड हो गए हैं, हमारी बात की उतनी कोई वैल्यू नहीं है। हम तो केवल आपको बता सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं है, कैसे काम होता है। अच्छा, अब अगर लोगों के मन में डाउट है, इफ पीपल हैव डाउट, तो भैया पीपल के डाउट्स का सॉल्यूशन करना चाहिए किसको? ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उनके ऑफिसर आए, वो अपनी स्पीच दें, लोगों को समझाएं, उनके डाउट्स को क्लियर करें। तो हम रिटायर्ड पर्सन से अब ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन करो आप। अच्छा, ये एक एग्जांपल देते हैं कि ठीक है, आप आधार कार्ड वोटर कार्ड को लिंक करा दोगे, लेकिन जहाँ ह्यूमन की वजह से करप्शन होता है या घोटाला होता है, उसको आप कैसे लीड करोगे? ये एग्जांपल देते हैं। एक टाइम हुआ करता था जब बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, तो उस समय बूथ कैप्चर कर लेते कि जहां पर वोटिंग हो रही है पूरे उस रूम को, उस एरिया को, लोगों की भीड़ आई, गुंडे बदमाश, उसको कैप्चर कर लिया और सारे के सारे उसमें ठप्पा लगा दिया, वोटिंग कर दी बस अपने फेवर में। तो इलेक्शन को वो अपने फेवर में कर लेते थे, उसके रिजल्ट को। तो ये कह रहे हैं, तो ये काम तो अभी भी रिसेंटली किसी इलेक्शन में हुआ है। बस वहां पर वो जो बैलेट पेपर होते थे उस पर वो अपनी मोहर ठप्पा लगाते थे, जो है स्टाम्प लगा देते थे। अब ऐसा हो रहा है कि वो उस जहां पर मशीन होती है इलेक्शन वाली, ईवीएम, उसको कब्जे में लेकर के उस पर बटन दबा देते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, तो उससे भी अपने फेवर में वोट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि आप कितनी भी बात करो, लेकिन आप मशीन से कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो टेक्नोलॉजी से, लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट वीक हो गया है उसको आप कैसे लीड करोगे, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना? तो इसके लिए कह रहे हैं कि इट कैन एलिमिनेट डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स, कि जो आधार कार्ड अगर हम वोटर कार्ड से लिंक कर दोगे तो वो डुप्लीकेशन को रोक देगा, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम अगर उसमें ऐड हो रहा है, उसमें से डिलीट हो रहा है, इसको तो नहीं रोक पाएगा। अल्टीमेटली फिर एक बात कहते हैं यहाँ पर आकर के कि देखो भाई, ये प्रॉब्लम ह्यूमन का जो नेचर है, जहां पर ह्यूमन कुछ काम कर रहा है उसको मशीन नहीं रोक सकती। कैसे? ये कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें। कैसे? ये कह रहे हैं कि उसके लिए भैया आपको क्या चाहिएगा? इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। जो ऑफिसर्स, जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जो वोटर लिस्ट बनाने का काम, एडिट करने का काम, उसमें किसी नए नाम को ऐड करने का काम, डिलीट करने का काम जो ऑफिसर्स करते हैं, एम्प्लॉइज करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी ही अगर क्वेश्चनेबल है कि वो बिक सकते हैं, उनको कोई परचेज कर सकता है, उनको पैसा दे करके कुछ काम करवा सकते हैं या डरा धमका करके काम करा सकते हैं, तो भैया वहां पर तो इंटेग्रिटी है। ये प्रॉब्लम मशीन से सॉल्व नहीं होगी और रियली में नहीं होगी। फिर कहते हैं कि इम्पार्शियलिटी, गवर्नमेंट पोजीशंस पर जो लोग बैठे हुए हैं अगर वो पार्शियलिटी करते हैं, तो उस इम्पार्शियलिटी को या पार्शियलिटी को हम मशीन से तो चेंज नहीं कर सकते। क्यों? अल्टीमेटली जो फील्ड में जाकर के कि ये पर्सन ठीक है कि नहीं है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हर जगह पर ह्यूमन का इंटरवेंशन तो है, उसमें एंट्री तो कोई ह्यूमन ही करेगा। तो बस बोला उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो वो आपको इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ह्यूमन वाली जो एलिमेंट्स हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी, बोले इसको भी आप मशीन से सॉल्व नहीं कर सकते, कि हम केवल जो फैक्ट है उस पर काम करें, ना कि उसमें कोई पार्शियलिटी पर काम करें। तो इनका कंप्लीट ये कहना है कि आधार कार्ड, कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इनको अगर हम लिंक करते हैं तो इससे आप एक चीज सॉल्व कर सकते हैं, वो है आपकी डुप्लीकेसी ऑफ वोटर आईडी।
डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स। बट इससे ना तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे कि लोग आकर के आधार कार्ड बना लें और अपने आप को सिटीजन के रूप में शो कर दें। इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं कर पाएगा कि आधार कार्ड कोई लेकर के आ रहा है और वो ये कहे कि नहीं, तुम पहले ये प्रूव करो कि तुम जो है सिटीजन हो कि नहीं, क्योंकि वहां पर भी कोई पर्सन बैठा हुआ है जो आधार कार्ड चेक कर रहा है, कोई क्लर्क है ना। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जहां पर ह्यूमन जो है एलिमेंट इन्वॉल्व है, जहां पर करप्शन है, इम्पार्शियलिटी है, उसकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती हैं, ना तो आधार कार्ड से, ना वोटर आईडी कार्ड से। इस पर तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन करने चाहिए, इस पर तो यूआईडीआई से क्वेश्चन करने चाहिए, वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कोई मशीन इसको सॉल्व नहीं करेगी। So guys, this was for today and we will meet again in another session with another topic. So आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। Thank you, bye bye, take care.